नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम बताएंगे बाबा बागेश्वर और शिवरंजनी से जुड़ी एक बहुत बड़ी अनोखी बातें जो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। ऐसा कभी ना किसी बताया होगा, ना कभी कोई ऐसा सुना होगा। शिवरंजनी तिवारी फेमस होते होते बदनाम हो गई और प्रमोशन होते होते डिमोशन हो गई। कहाँ चली गई शिवरंजनी तिवारी? किसी ने आपको कुछ बताया? नहीं। शिवरंजनी तिवारी शादी का प्रस्ताव लेकर गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम 1300 किलोमीटर दूर तक का पद यात्रा की थी। जब शिवरंजनी तिवारी बागेश्वर धाम पहुंची तो बाबा बागेश्वर शिवरंजनी तिवारी से नहीं मिले और फिर शिवरंजनी तिवारी का भरी सभा में बेइज्जती हो गई। जब बाबा बागेश्वर शिवरंजनी तिवारी से नहीं मिले तो शिवरंजनी तिवारी ने मौन रूप धारण कर लिया और शिवरंजनी तिवारी पुनः वापस लौट गई। जब बाबा बागेश्वर शिवरंजनी तिवारी से नहीं मिले तो शिवरंजनी तिवारी ने अपना मन का भाव प्रकट होने से बचा लिया। शिवरंजनी तिवारी ने इतनी दूर जो पद यात्रा की थी, उस पद यात्रा का उद्देश्य यही था कि मैं बाबा बागेश्वर से शादी करूं। लेकिन जब बाबा बागेश्वर उनसे नहीं मिले तो शिवरंजनी तिवारी ने अपनी बात से ही मुकर गई। इस पूरे मामले पर शिवरंजनी तिवारी का कहना था कि मैं बाबा बागेश्वर से शादी करने नहीं बल्कि बाबा बागेश्वर से मिलने आई थी। लेकिन दोस्तों, आज एक ऐसी घटना को मैं बताऊंगा जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आज बाबा बागेश्वर के राजगढ़ के दिव्य दरबार में बाबा बागेश्वर अपनी कथा का प्रवचन कर रहे थे। ठीक उसी समय शिवरंजनी तिवारी अपने पिता, भाई तथा पुलिस के साथ बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में पहुंचती है। शिवरंजनी तिवारी का कहना था कि मैं बाबा बागेश्वर से मेरा जन्मों जन्मों का नाता है, मैं बाबा बागेश्वर से इस जन्म में पाकर रहूंगी। इससे पहले बाबा बागेश्वर मुझसे कितनी बार मिल चुके हैं। और बाबा के भारी सभा में शिवरंजनी तिवारी ने बाबा की बेइज्जती कर दी। शिवरंजनी तिवारी ने कहा कि अगर आप मुझे नहीं अपनाएंगे तो मैं आप पर FIR करके एक मुकदमा अपने पक्ष में लड़ूंगी। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं बाबा बागेश्वर जेल जाने से बच जाए और शिवरंजनी तिवारी का मुकदमा बाबा बागेश्वर पर न लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।